हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो अपने देश के झंडे के विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। 1947 को अपने भारत देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त के दिन। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जो वीर शहीदों की पहचान है। तिरंगे झंडे के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तिरंगे झंडे का क्या इतिहास है, तो लास्ट तक बने रही वीडियो में। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से फर्जी देशभक्ति गाए फिरते हैं, लेकिन उनको तिरंगे का इतिहास मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी मालूम नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें झंडे का इतिहास पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का एक बहुत ख़ास इतिहास है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। 22 जुलाई 1947 में आज़ादी से पूर्व तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान में इसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहला ध्वज बनाया था। इस झंडे में लाल पीले रंग की पट्टी थी। इसमें इंद्र का विरज कमल का फूल भी बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कोलकाता के ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। यह शुरुआती ध्वज था, जो वर्तमान स्वरूप से काफ़ी अलग था। इस ध्वज में ऊपर से क्रमशः हरा, पीला और लाल रंग था। हरे रंग पर कमल का फूल और लाल रंग पर चांद सूरज बने हुए थे। इस शुरुआती झंडे के पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। अगले ही साल वर्ष 1907 में भिकाजी कामा नामक महिला ने जर्मनी में झंडा फहराया था। वर्ष 1917 में भी एक ध्वज बनाया गया था, जो अब तक के सारे ध्वजों से अलग था। इस झंडे में 5 लाल पट्टियां और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। सप्तऋषि की तरह दिखने वाले 7 तारे इन पर बने हुए थे। इस पर एक और आधा चांद और दूसरी तरफ यूनियन जैक बना हुआ था। तिरंगा झंडे के तले प्रत्येक भारतवासी अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है। इस देश की एकता का प्रतीक भी कहते हैं तिरंगे को। तिरंगा हमारे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। तिरंगे में 3 रंगों की पट्टियां होती हैं। भारतीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया होता है और जो शक्ति का प्रतीक है, यह बलिदान और साहस को दर्शाता है। दूसरा रंग सफ़ेद है, जो शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग हरा है, जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हमारा प्यारा ध्वज तिरंगा झंडा बनता है। तिरंगा झंडे के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। यह गतिशीलता का प्रतीक है और राष्ट्र की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। अशोक चक्र सम्राट अशोक के बनाए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र के अंदर 24 तीलियां हैं। दोस्तों, जो हमारे तिरंगे के बीच में चक्र सा जो बना हुआ है गोल पहिए की तरह, उसमें 24 तीलियां होती हैं। ये हमारे शिक्षा में भी कभी कभी आता है, जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें प्रश्न आता है कि कितने अपने झंडे के चिन्ह में कितनी तीलियां हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आए तो उसमें 24 तीलियां लिखना है। अशोक चक्र सफ़ेद रंग की पट्टी के 25% भाग पर है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 फुट ऊंचाई होती है और 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है। इसे आयताकार भी कहते हैं। इस ध्वज को लहराने के लिए लकड़ी या लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में वर्ष के साथ कई बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा में बड़ा बदलाव वर्ष 1921 में किया गया था। यह झंडा पहले के झंडों से एकदम अलग था। इस झंडे में हरा और लाल रंग थे। महात्मा गांधी जी ने इस झंडे में सफ़ेद रंग और जोड़ा था। इस 3 रंग के झंडे के बीच में चरखा का निशान लगाया गया था। इस ध्वज में रंगों की व्याख्या धर्म के आधार पर की गई थी। लाल रंग हिंदू धर्म, हरा रंग मुस्लिम धर्म और सफ़ेद रंग अन्य धर्मों के प्रतीक थे।
वर्ष 1931 में एक नया झंडा बनाया गया जिसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग लिया गया। इसमें केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था। सफ़ेद रंग की पट्टी पर चरखा बना हुआ था। कांग्रेस ने इस झंडे को अपने आधिकारिक झंडे के रूप में अपनाया था। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत के वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने का कार्य भी पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए इस बात को, जो इस टाइम हमारे पास झंडा है, जो हमारे देश की शान है, तिरंगा झंडा, वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। झंडे के बीच में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया था। इस झंडे को ही भारत के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकारा गया था। संविधान में स्वीकृत राष्ट्रीय ध्वज को लाल किला पर 16 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम फहराया गया था। दोस्तों सबसे बड़ा और ऊंचा तिरंगा झंडा फरीदाबाद में स्थित है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अपने 7 पदक के तौर पर तिरंगा लेकर अंतरिक्ष गए थे। माउंट एवरेस्ट पर वर्ष 1953 में तेंजिंग ने तिरंगा फहराया था। हमारे प्यारे तिरंगे के निर्माण और फहराने के विषय में कुछ कड़े नियम बने हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको बनाने संबंधी नियम बताए हैं। ध्वज में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा केवल खादी ही होना चाहिए। तिरंगे से ऊपर और दाएं किसी भी प्रकार का झंडा नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उतारना अनिवार्य है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ महत्वपूर्ण दिन जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती पर फहराया जाता है। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि तिरंगा फहराते हुए केसरी रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों आजकल देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराने के लिए तैयार बैठे हैं कुछ फर्जी देशभक्त। तो दोस्तों हमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ही मिलकर हमारा देश हिंदुस्तान बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।